हेलो दोस्तों, लो की बात स्नेह के साथ में आपका फिर से स्वागत है। आज का चैप्टर है आर्बिट्रेशन में हमारा कॉन्सिलेशंस। तो इस चैनल में आगे बढ़ने से पहले फिर से वही मेरी रटाई बात, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से मैं जो इतने दिनों से पढ़ रही हूँ किताबों को, आपके लिए पढ़ रही हूँ, अपने लिए तो पढ़ ही रही हूँ, लेकिन आपको के लिए भी एक नोट्स कलेक्ट कर रही हूँ, तो एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ एटलीस्ट 100% तो नहीं, एटलीस्ट मैं 80% में भी कुछ थोड़ा सा आपको लगता है कि मैंने मेहनत की और उस जाए तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। कॉन्सिलेशन एक आर्बिट्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कॉन्सिलेशन का मीनिंग ऑफ कॉन्सिलेशन जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट डिस्प्यूट को सेटल करती है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन का एक पुराना एक्ट था 1940, जिसमें सिर्फ आर्बिट्रेशन में बात बताई गई थी। 1996 में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन आया था, उसमें डेफिनेशन दिया गया था आर्बिट्रेशन का। सेक्शन 61 to 81 कॉन्सिलेशन के अंदर आता है। इसमें इतने सारे सेक्शन बोलेंगे 61 to 81 कैसे याद किया जाएगा? बिल्कुल वैसे याद किया जाएगा जैसे पुराने चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 18 to 27 यूं टिप्स में याद हो गए थे। ये भी 61 to 81 आपको यूनिट में याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इकट्ठे ही कुछ ऐसा किया है कि ये बिल्कुल ऐसे सिलसिलेवार आपके दिमाग में आता जाएगा। जैसे जैसे आप लिखना स्टार्ट करेंगे, समझना चाहेंगे, कुछ भी कहना चाहिए, सिलसिलेवार आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा। ये इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है, इसको सिर्फ एक मैनेज करने की प्रोसीजर होता है जो मैंने कोशिश की है। तो आगे चलते हैं। सेक्शन 61 to 81 बोला गया है कि कॉन्सिलेशन एक नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है। आर्बिटर बाइंडिंग प्रोसीजर था, लेकिन कॉन्सिलेशन नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर है। ये किसी भी पार्टी को बाइंड करता। जो कॉन्सिलेटर है, दोनों पार्टी एग्रीड करती है, कोई बंदा कॉन्सिलेटर को एक्ट करेगा तब जाके ही कोई कॉन्सिलेटर आता है। इस केस ऑफ डिस्प्यूट में अगर कोई असिस्टेंट करेगा तो दोनों पार्टी को जो डिस्प्यूट हुआ है तो वो कोशिश करेगा और सेटिस्फाई सेटलमेंट देने की कोशिश करेगा। यानी कि ये डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं होता, ये नॉन बाइंडिंग होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शंस कैसे याद करेंगे? 61 to 81 कॉन्सिलेशन में पूरी कहानी 61 to 81 में सेक्शन 81 तक है, और ये न्यू टिप्स में याद हो जाएगा। कोई भी सवाल पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट में, यूं और यूं आप सेक्शंस में बताया जाएगा। तो सेक्शन 61 क्या कहता है? एप्लीकेशन की बात करता है। एप्लीकेशन क्या है? कोई भी डिस्प्यूट जो आउट ऑफ द लीगल रिलेशनशिप में आ रहा है, जिसमें पार्टी अगर चाहे तो कॉन्सिलेशन एग्रीमेंट एंटर कर, जहाँ से कॉन्सुलेटर को बोलेंगे कि आप हमें असिस्ट करो कि किस तरह से डिस्प्यूट सेटलमेंट हो जाए। तो इसमें डिस्प्यूट में क्या होता है? इस डिस्प्यूट में वही बात होती है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट होने की बात होती है, लेकिन आर्बिटर की तरह इसमें कोई भी बाइंडिंग का प्रोसीजर नहीं होता है। जहाँ आर्बिटर अवार्ड दे के उसको फाइनल डिसीजन दे देता है, जिसमें पार्टी बाइंडिंग होती है। कॉन्सिलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कॉन्सिलेशन नॉन बाइंडिंग होती है। ठीक है, पहला 61 क्या जो कॉन्सिलेटर होता है नॉन बाइंडिंग होता है, और ये एप्लीकेशन इन द स्कोप में ये नॉन बाइंडिंग होता है। दोनों चाहते हैं कि सेटल हो जाए, तब जाके कॉन्सिलेटर बीच में आता है। ये नॉन बाइंडिंग होता है। 2 पॉइंट होता है। सेकंड क्या है? 62 सेक्शन 62 कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग, यानी कैसे प्रारंभ हो, कैसे शुरुआत हो कॉन्सिलेशन, ये किस तरह से होता है, कैसे होता है, ये बताते हैं। कॉन्सिलेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो कॉन्सिलेशन या तो पहले एंटर कर सकते हैं, इसमें एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं होता है, इसमें एग्रीमेंट कंपलसरी नहीं होता है। अगर कोई भी पार्टी सेटलमेंट चाहती है कोई भी केस में, डिस्प्यूट ऑफ द केस में, तो पार्टी इनिशिएट करेगी, कॉन्सिलेशन के पास जाएगी, कॉन्सिलेटर के पास जाएगी, उसको बोलेगी कि मेरा ना इस पार्टी से ये डिस्प्यूट हो रहा है। तो वो क्या करेगा? उसके पास जाएगा, तो कॉन्सिलेटर क्या करेगा? वो एक इन्विटेशन देगा, रिटर्न इन्विटेशन देगा बी पार्टी को। बी पार्टी अगर उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो कॉन्सिलेटर स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्सिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं करती है तो कॉन्सिलेशन का कोई सवाल ही नहीं। तो क्या जो पार्टी कॉन्सिलेशन इनिशिएट लेगा तो 30 दिन तक का वेट करेगा। अगर 30 दिन तक अगर बी पार्टी ने रिप्लाई दे दिया तो ओके, अगर नहीं दिया तो माना जाएगा कि वो इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यानी कॉन्सिलेटर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कॉन्सिलेशन को एंटर को दूसरी पार्टी मतलब वो नहीं कर रही है, मतलब वो नहीं चाहती है कि इस कॉन्सिलेशन में एंटर करे, वो इन्विटेशन को रिजेक्ट माना जाएगा। तो कमेंसमेंट कहाँ हो रहा है? जब पहली पार्टी दूसरी पार्टी को रिटर्न इन्विटेशन भेजती है, भेजने के बाद जब दूसरी पार्टी को रिटर्न इन्विटेशन का एक्सेप्ट कर रही है तो मूवमेंट में कमेंसमेंट हो गया, अदरवाइज वो कमेंसमेंट रिजेक्ट हो गया। एक ए पार्टी है, बी पार्टी है, इसने बोला कॉन्सिलेटर के पास जाके कि मुझे ये प्रॉब्लम है इस पार्टी से। तो अब ये पार्टी ये क्या कॉन्सिलेटर क्या करेगा? जाके रिटर्न इन्विटेशन भेजेगा इस पार्टी को कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है, आपको कुछ कहना है, आपको कुछ अपने डिफेंस में कुछ कहना है। ये अगर रिप्लाई दे दिया कि हाँ मैं अभी चाहता हूँ कॉन्सिलेटर का हेल्प चाहता हूँ, कॉन्सिलेशन चाहता हूँ, तो ओके
अगर नहीं कहता या उसको 30 दिन तक रिप्लाई नहीं मांग देता तो वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। तो ये हो गया 62 कंप्लीट आपका। 63 क्या कहता है, अपॉइंटमेंट एंड रोल ऑफ कॉन्सिलेशन सेक्शंस। 63 अपॉइंटमेंट और रोल कैसा होता है कॉन्सिलेटर का, वो सेक्शन 63 में बताया गया है। नंबर ऑफ कॉन्सिलेटर कितने होने चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, नंबर के बारे में सेक्शन 63 में दिया गया है। ये कॉन्सिलेटर हो सकता है, नॉर्मली एक ही कॉन्सिलेटर होता है, लेकिन पार्टी एग्री करे तो 2 या 3 हो सकता है। ये 63 में बताया गया है कि क्या होगा, क्या कैसे अपॉइंट होगा और कॉन्सिलेटर कितने होंगे, 63 में बताया गया है। 64 में बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर। देखिए 63 में बताया गया अपॉइंटमेंट एंड रोल इंपॉर्टेंट है। 64 में बताया गया अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्सिलेटर्स कैसे होगा। तो अगर एक कॉन्सिलेटर 2 पार्टी मांग रही है तो दोनों पार्टीज को एग्री कर देना चाहिए कि वो एक ही पार्टी के में कॉन्सिलेटर हो जाएगा, कॉन्सिलेशन हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग पार्टी मांग रही है तो दोनों को अलग अलग पार्टी को कॉन्सिलेटर देना चाहिए। अगर एक ही कॉन्सिलेटर है तो दोनों पार्टी मिलकर एग्री करेगी। अगर दोनों कॉन्सिलेटर है तो दोनों पार्टी मिलकर एक अपॉइंटमेंट करेगी और तीसरा कॉन्सिलेटर जो होगा वो दोनों कॉन्सिलेटर चूज़ करेगी। तीसरे कॉन्सिलेटर को दोनों पार्टी ने एक कॉन्सिलेटर चूज़ किया तो तीसरा जो कॉन्सिलेटर होगा, क्योंकि ओड में होना चाहिए, इवन तो होना नहीं चाहिए, तो तीसरा को ये दोनों अपॉइंटमेंट करेंगे जो कि प्रीसीडिंग आपका कॉन्सिलेटर होगा, प्रीसीडिंग कॉन्सिलेटर होगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया 61, 62 एंड ये हो गया 64 तक। 61 में क्या था, 61 में ये था कि अपॉइंटमेंट एप्लीकेशन एंड स्कोप में था। 62 में तो कमेंसमेंट कैसे स्टार्ट होगा, आप उसको लेटर लिखोगे भैया, आप उसको इनविटेशन देंगे। 63 में क्या होगा, अपॉइंटमेंट कैसे होता है। 64 में अपॉइंटमेंट 63 में अपॉइंटमेंट एंड रोल बताया गया, 64 में आपको अपॉइंटमेंट बताया गया। अब 65 में चलते हैं। अब ये सब कुछ होने के बाद क्या होता है, सब कुछ हो गया, अब क्या ये सबमिशन ऑफ सेम चीज़, सब कुछ हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, तब तो ये चाहिए ना, पेपर्स तो चाहिए ना। तो सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट टू कॉन्सिलेटर्स। सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट कौन देगा, दोनों पार्टी देगी। जो क्लेममेंट है वो भी बोलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये बी पार्टी से, तो बी पार्टी अपना डिफेंस में डालेगा। तो सबमिशन ऑफ दी स्टेटमेंट हो गया। अब सेक्शन 66 क्या बोलता है, सेक्शन 66 को पुरानी बात बोलता है कि सेक्शन 66 बोलता है कि कॉन्सिलेटर चाहे कुछ भी हो जाए, इसका जो भी अवार्ड होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है। तो यही सेक्शन 66 में इतनी सी बात कही गई है। फिर 67 में क्या किया गया, कॉन्सिलेटर जो है असिस्ट कर रहा है पार्टी को कि तो सेक्शन 67 में ये बताता है कि कॉन्सिलेटर जल्द से जल्द इस डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना चाहता है। वो पार्टी को असिस्ट करता है कि भाई ये प्रॉब्लम में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो सही असिस्ट करता है। कॉन्सिलेटर कभी बायज नहीं होता कि एक पार्टी का सपोर्ट करे और बी पार्टी का सपोर्ट नहीं करे। ये सेक्शन 67 में होता है, रोल ऑफ कॉन्सिलेटर होता है, एक तरह से कॉन्सिलेटर 67 में होता है। 68 में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस। अगर कॉन्सिलेटर चाहे तो कंसेंट ऑफ पार्टीज की को वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट अरेंज कर सकता है। अगर वो चाहता है कॉन्सिलेटर की, अगर पार्टी कंसेंट कर रही है कि मेरे को एक असिस्टेंट चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से, तो वो अरेंज कर सकता है, वो दे सकता है, अरेंज कर सकता है। फिर 68 के बाद आता है कमिटमेंट बिटवीन 69। अब क्या हो, माफ़ कीजिए, 69 सेक्शन 69 कहता है कम्युनिकेशन बिटवीन कॉन्सिलेटर्स एंड पार्टी। कम्युनिकेशन मतलब कि वो दोनों पार्टी को सुनता है, अलग अलग भी सुन सकता है, एक साथ भी सुन सकता है। कौन, कॉन्सिलेटर, कि भैया बता तेरा क्या प्रॉब्लम है, ए पार्टी से पूछता है मेरे को ये प्रॉब्लम है, बताता है। बी से पूछता है भैया तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो वो जिस जगह पे ए पार्टी बुलाता है या बी पार्टी बुलाता है, दोनों जगह जाता है, उनको सुनता है, या तो दोनों को एक साथ सुनता है या अलग अलग सुनता है। ये सेक्शन 69 में बताया कम्युनिकेशन बिटवीन कॉन्सिलेटर एंड द पार्टीज। दोनों पार्टीज को सुन लिया। अब जब दोनों को सुन लिया तो क्या करेगा, वो डिस्क्लोज करेगा दोनों पार्टीज को, भैया तुम्हारा ये प्रॉब्लम है और ये इसका ये प्रॉब्लम है। ये डिस्क्लोज किस में करेगा, सेक्शन 70 में। 70 में बता देगा कॉन्सिलेटर जो कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिला है रिगार्डिंग द डिस्प्यूट, दोनों को जो इन्फॉर्मेशन मिला वो सेक्शन 70 बताएगा। अब जब उसने वो कह दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो अब बोलेगा 71 में कि भैया कॉपरेट कीजिए आप पार्टीज, कॉपरेशन ऑफ द पार्टीज। आप कॉपरेशन में क्या करना होगा पार्टीज को, कॉन्सिलेटर का, जिसमें सेटलमेंट इजीली और स्पीडी हो सके। तो क्या करेगा, उसके लिए गुड फेथ क्रिएट करना होगा, दोनों को डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा, हो सके जल्दी ख़त्म हो जाए। तो अब आप दोनों कॉपरेट कीजिए मुझे, मैंने सुन लिया आप लोगों को, डिस्क्लोज कर दिया 71 में आप दोनों को। अब आप दोनों कॉपरेट कीजिए, पेपर्स दीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या कहाँ डिस्प्यूट हुआ है, दोनों के दोनों आप हमें कॉपरेट कीजिए। अब जब उन दोनों ने पेपर ले लिया, सब कुछ देख लिया, 71 सेक्शन में कॉपरेट कर लिया, कॉपरेशन ऑफ द पार्टीज हो गया। अब क्या करेगा, वो सजेशन मांगेगा सेक्शन 72 में। कौन, कॉन्सिलेटर मांगेगा, बताइए सजेशन दीजिए कि क्या प्रॉब्लम, आप कैसे आप चाहते हैं कैसे हैंडल हो। 72 में हो गया सजेशन। अब जब सजेशन मांग लिया तो सेक्शन 73 में कॉन्सिलेटर से सेटलमेंट करेगा
कि इस तरह से सेटलमेंट होना चाहिए, ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशन है, मेरा ये कहना है। अगर पार्टी एग्री करती तो ओके, अगर उसमें कुछ चेंजेस चाहती तो वो भी सुनेगा, वो भी बताएगा, नहीं चाहती है उसको भी देखेगा, तो जो भी सजेशन है उसे सुना जाएगा। 73 कंप्लीट। सेक्शन 74 स्टेटस ऑफ इफेक्ट ऑफ सेटल एग्रीमेंट। अब इसका स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट क्या होगा उसको पढ़ के बताइए। आर्बिट्रल केस में क्या है, दोनों पार्टी को डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रल अपॉइंटमेंट करता है। आर्बिट्रल का काम होता है वो आर्बिट्रल अवार्ड देगा, यानी डिसीजन जो होगा वो दोनों पार्टीज़ को मानने के लिए बॉन्ड होगा। आर्बिट्रल को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहेंगे क्योंकि वो सॉल्व भी हो सकता है या नंबर ऑफ द आर्बिट्रल होगा, जो वही आर्बिट्रल की बात बताया गया है। आर्बिट्रल फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड होता है जो कि बॉन्ड होता है। लेकिन कॉन्सिलेशन में अगर एक बार सेटलमेंट एग्रीमेंट दोनों पार्टी का साइन कर दिया गया, एक्सेप्ट कर दिया गया है, तो आर्बिट्रल अवार्ड की तरह ये भी फाइनल और बाइंडिंग हो जाता है। वैसे ये कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन अगर ये सेटलमेंट हो गया, साइन हो गया, तो ये बाइंडिंग हो जाएगा कि बेटा फाइनल हो गया ये कहानी। ये सेक्शन 74 में हुआ। 75 में क्या हुआ, कॉन्फिडेंशियल रहता है, मतलब बात इधर की उधर नहीं जाती। दोनों पार्टीज़ की जो भी प्रॉब्लम्स है वो वहीं के वहीं सीमित रहती है, मार्केट में नहीं जाती, बाहर लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि तीनों मिलकर यानी ए पार्टी, बी पार्टी और कॉन्सिलेटर तीनों मिलकर सेटल करते हैं, आपस के प्रॉब्लम को डिस्प्यूट को सेटल करते हैं, तो वो हो जाता है। अब 74 में क्या, 75 में ये हो गया, कॉन्फिडेंशियल हो गया। 76 में क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्सिलेशन, यानी कॉन्सिलेशन कब खत्म होगा, तब खत्म होगा जहाँ पे साइन होगा, अवार्ड दे दिया कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पहला ये पॉइंट होगा। दूसरा ये हो गया कि जो क्लेमेंट था उसने बोला कि भैया मैं वापस ले रहा हूँ, मुझे नहीं करना। तीसरा कब होगा, सेम पुरानी वाली बात, दोनों पार्टी से एग्री हो जाएगी भैया मुझे नहीं करवाना आगे कॉन्सुलेटर, तब भी ये टर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। और फिर है सेक्शन 77। सेक्शन 77 बताता है कि जिस तरह आर्बिट्रल प्रोसीडिंग करना जरूरी है तो वहाँ पर केस ऑफ कॉन्सिलेशन नहीं होता। सेक्शन 78 बताता है कॉस्ट, यानी कि आपका जो खर्च हुआ, कॉन्सुलेटर का जो भी खर्च हुआ, आता है जाता है, बैठता है, दोनों को सुनता है, तो उसको जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट का मतलब होता है जो भी रिपे करना है, मतलब जो कॉन्सुलेटर को रिपे करना है इन लोगों को, जो इन लोगों ने बुलाया है, पार्टीज़ को बुलाया, इन दोनों ए पार्टी और बी पार्टी ने कॉन्सुलेटर को बुलाया, कॉन्सुलेटर जाता है, बात करता है, बात सुनता है, जो उसका खर्चा हो उसको कॉस्ट देना पड़ेगा। सेक्शन 79 होता है, वो बताता है कि कॉन्सुलेटर चाहे तो दोनों पार्टी को इक्वल अमाउंट डिपॉजिट करा लेगा एडवांस में, या फिर जो रेशियो उसके हिसाब से होगा। मतलब सेक्शन 79 डिपॉजिट की बात करता है। एक डिपॉजिट के बाद कॉन्सुलेटर चाहे तो सप्लीमेंट्री डिपॉजिट भी ले सकता है, इक्वल अमाउंट भी दोनों पार्टी से ले सकता है। अगर रिक्वायर्ड 30 डेज में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो दोनों पार्टी ने नहीं किया है या एक पार्टी ने नहीं किया है, तो कॉन्सुलेटर सस्पेंड कर देगा प्रोसीडिंग को या टर्मिनेशन का रिटर्न डिक्लेरेशन कर देगा। हाँ, अगर कॉन्सुलेटर के पास कुछ डिपॉजिट बच गया है तो वो इन लोगों को रिटर्न कर देगा। तो ये आपका खत्म हो गया कॉन्सुलेशन। आपको कैसा लगा मेरा ये टॉपिक? मात्र 12 मिनट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़, ये मेरा हक बनता है और आपसे रिक्वेस्ट बन के ये हक मांग रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।